आ गई मेरी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी। तेरे बिना घर कितना सूना सूना था, कहीं कोई आवाज ही नहीं आती थी। माँ के ऐसा कहते ही जोर की आवाज के साथ अंजना का पाद निकल जाता है। लगता है तुझे हॉस्टल का खाना खाने के कारण गैस हो गई है। चिंता मत कर, तुझे अभी चूरन देती हूँ। वाह बेटी, तू तो पर्सनल बैंड बाजे के साथ आई है। अंजना के पापा भी बदबू के कारण नाक पकड़कर उसे गले से लगा लेते हैं। अंजना दीदी, आइए दीदी, ये शरबत पीजिए। अंजना फिर एक जोरदार पाद मारती है, जिसकी आवाज से नौकरानी के हाथों से गिलास गिर जाता है। वो नाक पकड़कर भाग जाती है। अंजना कुछ देर के बाद नहा धोकर आती है तो देखती है कमरे में पिताजी के दोस्त बैठे हैं। अरे अंजना बेटा, आ गई तुम। कैसी हो, सब ठीक तो है ना? अंजना का पाद निकलने ही वाला होता है कि उसकी माँ फोन में गाना चला देती है। अंजना शांति से गैस पास करती है। किसी को समझ नहीं आता सिवाय बदबू के, और अंजना शर्मिंदा होने से बच जाती है। बेटी, क्या तू मेरे बेटे अमित की पत्नी बनेगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर तेरे रूप पर लट्टू हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है। अंजना की शादी पक्की हो जाती है, पर उसके पादों की आवाज बढ़ती जा रही थी। ये आइडिया बढ़िया है माँ, आगे से जब भी मुझे पाद आएगा मैं फोन में गाना लगा दूंगी। उसकी आवाज से कोई भी मेरे पाद की आवाज सुन ही नहीं पाएगा। बेटी ध्यान रखना, वरना नाक कट जाएगी। कुछ दिनों के बाद अंजना की शादी तय कर दी जाती है। जयमाल के समय जैसे ही अमित जयमाला डालता है, अंजना भयंकर रूप से पादती है। पूरा स्टेज कांप जाता है और पाद की बदबू से सब नाक बंद कर इधर उधर चले जाते हैं। अरे क्या भूचाल आया है? मुझे लगा स्टेज हिल रहा है ना अंजना? नहीं तो, आप अभी से ही डर गए। लोगों की भीड़ के कारण आपको लग रहा है ऐसा। और ये बदबू? अरे जवाई राजा, कहाँ है बदबू? ये लो, फ्रेशनर डाल देती हूँ, अब तो खुश। फेरों के समय भी जब अंजना जोर से पादती है, ढोलक की आवाज में कुछ सुनाई नहीं देता, पर अमित को लगता है जैसे धरती हिल गई और जानी पहचानी बदबू उसे परेशान कर देती है। पूरी शादी अंजना खुद को किसी तरह बचाती रहती है और विदा हो जाती है। अंजना का पति अमित कमरे में आता है और अंजना का हाथ अपने हाथ में लेता है। अचानक उसे लगता है जैसे उसका पलंग हिला हो। ओह माय गॉड, लगता है फिर भूचाल आया। ये धरती हिल क्यों रही है? उफ, ये बदबू कैसी है? मेरा सर बदबू से फटा जा रहा है। थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। नहीं अमित, तुम जाओ, मैं आज ही आई हूँ, बहू हूँ, मेरा इस तरह बाहर घूमना अच्छा नहीं लगेगा। तुम कितनी संस्कारवान हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा, मैं आता हूँ। अमित के जाते ही अंजना सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी बीमारी देती है। हर 5 मिनट में मैं पाद मारती हूँ और ये फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, अब क्या होगा। अगली सुबह बेटे को पहली ही रात घर के कमरे से बाहर सोता देख अंजना की सास बोली, क्यों रे निखट्टू, अपनी सुहागरात के दिन भी क्या कोई कमरे से बाहर रहता है? बहू क्या सोच रही होगी? अरे माँ, क्या तुम्हें पता है कल भूचाल आया था? भूचाल? कहीं पागल तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, तुझे कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं? अगर कोई हो तो मुझे बता, मैं तेरा इलाज करा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? अच्छा माँ, जरा कचरे में अच्छे से सफाई करवाओ। कल रात कमरे से इतनी बदबू आ रही थी कि मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा। अरे ना जाने इसको क्या हो गया है, नई नई बहू के सामने नाक कटवा देगा। अरे लड़के, आज बहू की मुंह दिखाई है, जा बहू के पास जा और बहू से कहना जल्दी तैयार हो जाए। 50 काम बाकी पड़े हैं, मैं चलती हूँ। अमित कमरे में जाता है। अंजना तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरे पास आओ, एक बार तुम्हें पास से तो देख लूं। आप तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, भला मैं तारीफ के काबिल कहाँ हूँ? अमित अंजना का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, और उसके ऐसा करते ही अंजना का पाद फिर से निकल जाता है। अंजना रोकने की कोशिश करती है। अमित घबराकर उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, तुमने घरघराहट की आवाज सुनी? मुझे लगता है हम पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जो हम दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देती। जब तुम्हारे पास जाता हूँ भूचाल आ जाता है। प्लीज, मेरे फोन का चार्जर नहीं मिल रहा है, मेरा फोन चार्ज करवा दीजिए। तभी अंजना की सास कमरे में आती है और अपनी नाक बंद करके जोर से चिल्लाती है, अरे सत्यानाश हो, नई नई बहू के कमरे में कितनी गंदी बदबू आ रही है। अभी सफाई करवाती हूँ, तू चिंता मत करना बहू, तू बाहर आ जा, सारे रिश्तेदार मुंह दिखाई के लिए आ गए हैं। अंजना किसी तरह डरते डरते बाहर बैठ जाती है। अमित उसका फोन चार्ज कर उसे दे देता है, पर उसे साइलेंट कर देता है। वो चैन की सांस लेती है। एक एक करके सभी रिश्तेदार और पड़ोसी अंजना की मुंह दिखाई के लिए आते हैं। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है। लगता है पाद आने वाला है,
गाना चला देती हूँ, इसे और रोकना मुश्किल है। वो गाना चला देती है लेकिन फोन साइलेंट पर होने के कारण कोई आवाज नहीं आती। वो चैन से पादती है। बहुत ज्यादा रोकने के कारण पाद की भयंकर आवाज से सभी मेहमान डर जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? जब मैं फौज में था तब एक बार सुनी थी ये आवाज। दावे से कहता हूँ ये पहाड़ खिसकने की आवाज है। अरे जीजा जी, लगता है कमरे में चूहा मर गया है, नाक बदबू से फटी जा रही है। कहीं युद्ध तो नहीं शुरू हो गया? न्यूज में आया था शहर में आतंकवादी आ गए हैं। हाय दैया, हम है लखनऊ में और पहाड़ है उत्तराखंड में, फिर भी आवाज यहाँ आवे है। अरे भाभी जी, आवाज तो बहू के पास से आवे है। हमें तो लागत है तुम्हारी बहू पदोड़ी हैगी। हाँ माँ जी, बहू रानी जी नहीं पादा है क्योंकि इनके कमरे से भी यही बदबू आवे है। अरे हमारी साड़ी भी हिले लागी थी जो इसके नीचे दबी है। तभी पूरे घर को आतंकवादी घेर लेते हैं। नहीं नहीं, शादी हुई है, बहुत सोना होगा। सब मर्दों को कमरे से बाहर निकाल दो और औरतों को बांध दो। आतंकवादी के साथ ही ऐसा ही करते हैं। इस बहू के सारे गहने तो मैं अपने हाथों से उतार लूंगा। चल इधर आ। अंजना ने अपने पाद को रोका हुआ होता है। जैसे ही आतंकवादी उसका मंगलसूत्र उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो जोर से पादती है। पाद की भयंकर आवाज से आतंकवादियों का सरदार बेहोश हो जाता है और बाकी आतंकवादी बदबू से अपनी नाक बंद कर लेते हैं। तब तक वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंजना जी, आपकी वजह से इतना खतरनाक खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब कोई कहो मेरी बहू को पदोड़ी, अगर वो ना होती तो हम सब मारे जाते। हाँ। सब खुशी खुशी अंजना को गले से लगा लेते हैं और फिर वो कभी अपने पाद की वजह से शर्मिंदा नहीं होती।